एकेडमी फाइंडर क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का। पहले वीडियो में हम देखे थे इंट्रोडक्शन, आज उसका कुछ हम क्वेश्चन देखेंगे। एक्सरसाइज 8.1 से देखेंगे क्वेश्चन त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 8। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। क्या क्वेश्चन? दिए गए चित्र में, ये जो चित्र है इसमें कहा निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। क्वेश्चन ये है, क्या क्या है? साइन सी, साइन ए, कॉस सी, कॉस ए, टेन सी, टेन ए, कॉस ए के। ये जो सी है साइन सी, हम पिछले वीडियो में बताए थे, यहां पे क्या होता है? न्यून कोण। क्या रहता है? न्यून कोण। अब यहां देखेंगे साइन सी, सी कहां पे है? यहां पे है। साइन सी कहां है? यहां पे। साइन का फॉर्मूला हम जानते हैं, लंब बटा कर्ण होता है। क्या होता है? लंब बटा कर्ण। साइन सी ये न्यून कोण है, इसके लिए लंब कौन होगा? इसके सामने वाली भुजा, यानी क्या होगा? ए बी बट्टा कर्ण तो एक ही है, ए सी। ए बी का मान कितना है? 3 और ए सी का मान 5। इसका आंसर कितना होगा? 3/5। अब है क्वेश्चन साइन ए। साइन का फॉर्मूला तो वही है, लंब बटा कर्ण, लेकिन यहां पे न्यून कोण सी था, यहां पर ए है, इसलिए यहां पे चेंज होगा। इसके लिए हम बोले थे लंब किसको कहेंगे? सामने वाली भुजा को। कोण के सामने वाली भुजा को क्या कहेंगे? लंब कहेंगे। इसके सामने वाली भुजा कौन सी है? बीसी। क्या है? बीसी बटा एसी। बीसी का मान 4/5। अब देखो अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात एक ही है, साइन और साइन, साइन और साइन, लेकिन न्यून कोण के कारण मान क्या हो गया? बदल गया। मान क्या हो गया? बदल गया। न्यून कोण, यहां पर न्यून प्रधान होता है, यानी न्यून क्या हो जाएगा? प्रधान। न्यून कोण को बहुत जरूरी है देखना। अब देखेंगे कॉस। कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण। सी देखेंगे, कहां से देखेंगे? न्यून कोण सी, इसका आधार क्या हो जाएगा? बीसी। क्या हो जाएगा? बीसी। कर्ण क्या हो जाएगा? एसी। बीसी बटा एसी। बीसी का मान कितना है? 4 और एसी का मान 5। 4/5। कॉस ए। कॉस तो त्रिकोणमितीय अनुपात सेम है, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आधार बटा कर्ण। अब ए के लिए आधार कौन सा होगा? सामने वाली भुजा, लंब, आधार सेम, यानी ए बी। क्या हो जाएगा? ए बी। ए बी बटा ए सी। ए बी का मान 3 और ए सी का मान 5। आंसर 10 सी। 10 सी। 10 का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। लंब बटा आधार। 10 सी। इसके लिए लंब कौन सा होगा? सामने वाली भुजा, यानी ए बी। आधार कौन सा होगा? बीसी। ए बी का मान कितना है? 3। बीसी का मान 4। बीसी का मान क्या है? 4। इसके लिए आंसर कौन सा होगा इसका? इस क्वेश्चन का 3/4। 10 ए सामने वाली भुजा, लंब। 10 का क्या फॉर्मूला होता है? लंब बटा आधार। न्यून कोण अलग है, लेकिन फॉर्मूला वही होगा। 10 के लिए क्या हो जाएगा? लंब बीसी बटा आधार ए बी। 4/3। अब आया कॉसेक के। हम बताए थे साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। तो साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, तो कॉसेक का क्या हो जाएगा? कर्ण बटा लंब। कर्ण बटा लंब। कॉसेक ए। ए यहाँ न्यून कोण, इसके सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी, यानी कर्ण तो एक ही है। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण। कर्ण एक ही होती है। लंब क्या हो जाएगा? बीसी। एसी का मान कितना है? 5। बीसी का मान 4। ये सब का आंसर। ऐसे चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखेंगे हम दूसरा क्वेश्चन। कह रहा है त्रिभुज एबीसी का, त्रिभुज एबीसी का कोण भी क्या है? समकोण है। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्न का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन 3 गो इसमें है। एक साइन ए इंटू कॉस ए, दूसरा है साइन सी इंटू कॉस सी, तीसरा है टेन ए माइनस कॉट सी।
सबसे पहले इसका हम फिगर बनाएंगे। क्या करता है, त्रिभुज एबीसी और कोण भी समकोण है, यानी समकोण त्रिभुज है। यानी कौन सी त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। कौन कौन समकोण है, बी, ये कौन समकोण है। बाकी हम दो जगह रख देते, ए और सी, हो गया। अब यहां क्या कर रहा है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, कितना है 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो ए सी निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, ए सी। जब समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय होता है, जिसमें उसका फॉर्मूला जो होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ये इसका पाइथागोरस थ्योरम है। कारण इसमें क्या है, ए सी का स्क्वायर लंब ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी का मान निकालना है 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 24 576, 7 7 49। अब ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट अंडर, इसको जोड़ देंगे 625। ये कितना निकलेगा 25। एसी का मान कितना निकला 25, यानी कर्ण क्या हो गया 25 सेंटीमीटर। पहला क्वेश्चन है साइन ए इंटू कॉस ए। क्या क्वेश्चन है, साइन ए इंटू कॉस ए। साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। ए है ये न्यूनकोण के लिए कौन सा लंब है, बीसी। क्या लंब है, बीसी। कर्ण बटा में एसी, इंटू का मतलब गुना। कॉस ए, कॉस ए के लिए आधार, कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, इसके लिए आधार क्या होगा ए बी बटा एसी। बीसी का मान कितना है 7, एसी का मान 25, ए बी का मान 24 और एसी का मान 25। ऊपर ऊपर गुना कर देंगे, 7 चौक 28, 7 दूना 14 और 2 16, 25 25 625। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 168 बटा 625। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हुआ। नंबर 2 देखेंगे, साइन सी इंटू कॉस सी। साइन सी इंटू कॉस सी, साइन के लिए क्या होगा लंब बटा कर्ण, सी के लिए लंब कौन सा होगा ए बी बटा एसी। कॉस सी के लिए लंब कौन, आधार कौन सा होगा बीसी बटा एसी। ए बी क्या होगा 24 बटा 25 गुने 7 बटा 25, 7 चौक 28, 7 दूना 14 2 16, 25 25 से 625। इसका भी आंसर सेम आ गया 168 बटे 625। अब हम देखेंगे तीसरा क्वेश्चन, देखेंगे तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है tan a माइनस cot c। tan a माइनस cot c। tan a का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। ए के लिए लंब कौन सा होगा बीसी, क्या होगा बीसी। आधार कौन सा होगा ए बी माइनस cot c। cot c इसका फॉर्मूला होता है, हम बताए थे tan का उल्टा क्या होता है cot, तो इसका होगा लंब बटा आधार, तो उसका हो जाएगा आधार बटा लंब। सी के लिए आधार कौन सा होगा बीसी, क्या हो जाएगा बीसी, और लंब कौन सा हो जाएगा ए बी। मान रखने से पहले यहीं पे हम देख रहे हैं बीसी बटा ए बी, बीसी बटा ए बी, इसी जगह कैंसिल कर सकते हैं, 0 आ जाएगा आंसर। क्या आ जाएगा आंसर 0। हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर, यदि tan थीटा बराबर 3/4। क्या क्वेश्चन, यदि tan थीटा बराबर 3/4 तो cos थीटा और sin थीटा का मान ज्ञात करें। ये जो 3/4 दिया है ये एक अनुपातिक गुणांक है, अनुपात में इसको जानते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट भी इसको रखेंगे। क्या है tan थीटा बराबर 3/4, tan थीटा बराबर 3/4। tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार बराबर 3/4। एक हम जानते हैं ऊपर ऊपर वाला बराबर नीचे नीचे वाला तो लंब बराबर हो जाएगा 3 और आधार बराबर हो जाएगा 4, आधार बराबर 4। यहां देख रहे हैं किसका मान ज्ञात करने, cos थीटा और
साइन थीटा, इसका फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण और इसका होता है लंब बटा कर्ण। तो हमको कर्ण की भी जरूरत है यहाँ पे, यहाँ कर्ण निकाल लेंगे। कर्ण बराबर होगा रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। लंब के जगह पे कितना है 3 और कर्ण के जगह पर 4। 3 तिहाई 9, 4 चौक 16, 16 9 25, 25 का 5, कितना निकला कर्ण 5। पूछ क्या रहा है कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार कितना है 4 और कर्ण 5। कॉस थीटा का मान क्या हो जाएगा 4 बटा 5। अब एक और क्वेश्चन है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। लंब कितना है 3 और कर्ण 5। इसका आंसर हो जाएगा 4 बटा 5 कोमा 3 बटा 5, 4 बटा 5 और कोमा 3 बटा 5, अभी इसका आंसर होगा। चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है यदि तेरा cos थीटा बराबर 5 तब साइन थीटा प्लस cos थीटा बटे साइन थीटा माइनस cos थीटा का मान ज्ञात करें। देखेंगे क्या कर रहा है तेरा cos थीटा बराबर 5, तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा 5 बटे 13, 5 बटे 13। तो cos थीटा का होता है आधार बटा कर्ण, इसको इंग्लिश में लिखते हैं। आधार का b होता है और कर्ण का h होता है। b बाय h बराबर कितना दिया 5 बटा 13, b बराबर कितना 5, h बराबर 13। तो p निकालेंगे तो h स्क्वायर बराबर होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्या होता है h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 13 का स्क्वायर बराबर p के जगह p है, b की जगह 5 स्क्वायर। p स्क्वायर बराबर 13 13 169 माइनस 25, p बराबर रूट अंडर 144। क्या निकल गया 12। p का मान कितना निकल गया 12। लिख लेंगे p बराबर कितना आया 12, b बराबर 5, h बराबर 13। अब क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा का होता है फॉर्मूला लंब बटा कर्ण यानी p बाय h, p बाय h। कॉस थीटा का होता है आधार बाय कर्ण b बाय h, इसमें भी p बाय h माइनस b बाय h। p का मान कितना है 12, h का मान 13 प्लस 5 बट्टा 13। p का मान 12 बट्टा 13 और b का मान 5 बट्टा 13। कैलकुलेशन करेंगे, इसमें 13 एलसीएम हो जाएगा 12 प्लस 5, 13 एलसीएम होगा 12 माइनस 5। नीचे नीचे क्या करें कैंसिल कर देते हैं, बराबर 12 5 17 बट्टा 12 माइनस 5 गया 7। इसका आंसर कितना होगा 17 बट्टा 7। इसका आंसर क्या हो जाएगा 17 बट्टा 7। चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखेंगे क्वेश्चन यदि टेन थीटा बराबर रूट अंडर एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर बटा एन तब साइन थीटा और कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। कह रहा है टेन थीटा का मान क्या दिया हुआ है रूट अंडर एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर बट्टा एन। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है p बट्टा b, p बट्टा b। तो रूट अंडर एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर बट्टा एन। यहां देख रहे हैं साइन निकालना है और कॉस निकालना है, तो साइन का लंब बटा कर्ण और कॉस का आधार बटा कर्ण। यहाँ पे लंब और आधार दिया हुआ है तो कर्ण निकालना हुआ h। यहाँ पर p बराबर क्या हो जाएगा p बराबर हो जाएगा रूट अंडर एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर और b बराबर हो जाएगा n। तो h बराबर हो जाएगा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट। p का मान है एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर का स्क्वायर प्लस b का मान है n, b का मान n। इसके अंदर क्या है रूट है, क्या है रूट है। रूट का जब स्क्वायर होता है, रूट का जब स्क्वायर होता है
तो रूट अपने आप हट जाता है। क्या मान होगा यहाँ पर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल, क्या निकला रूट अंडर एम स्क्वायर। इसका मान क्या हो जाएगा एम, क्या हो जाएगा एच का मान एम, एच का मान क्या निकला एम। पूछ रहा है साइन थीटा, क्या पूछ रहा है साइन थीटा। साइन थीटा का होता है पी बट्टा एच, पी बट्टा एच, पी रूट अंडर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, एच का मान क्या निकला एम। इसका आंसर साइन थीटा का क्या हो जाएगा रूट अंडर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बट्टे एम। कॉस थीटा क्या होगा बी बट्टा एच, बी कितना है एन बट्टा एम, इसका आंसर हो जाएगा एन बट्टा एम। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें। फिर नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे अगला क्वेश्चन।